देखो 3 नंबर क्वेश्चन में यही ना बोला है कि आपके स्कूल में एक आयतकार मैदान है। कैसा मैदान है जी? आयतकार मैदान ABCD। आयतकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर बनाई गई पंक्तियां है। AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ये AD के अनुदिश 1-1 मीटर की दूरी पर टोटल कितने गमले रखे गए हैं जी? 100 गमले रखे गए हैं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया। इस आकृति में क्या बुक में जो आकृति है ना उसमें दर्शाया गया है, ठीक है ना, कि ये देखो AD के अनुदिश टोटल 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। और इधर कितने गमले हैं जी? इधर 10 है। इधर गमले नहीं है, मतलब इधर 10 पंक्ति है। कितने पंक्ति है? 10 पंक्ति है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ती है। देखो ये कौन सा एक्सिस कहलाएगा? ये एक्स एक्सिस कहलाएगा ना, यह वाई एक्सिस कहलाएगा, वाई अक्ष, ठीक है। पहले किसका बिंदु लिखते हैं? एक्स वाला, उसके बाद किसका लिखते हैं? वाई वाला। तो ये कौन एक्सिस होगा? ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो पहले किसका बिंदु लिखेंगे? पहले इसका लिखेंगे और उसके बाद ये वाला, यही ना होगा। तो देखो तो जो निहारिका है वह दूसरी पंक्ति में दौड़ती है। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति। तो पहले कौन लिखाएगा? ये वाला दूसरी पंक्ति लिखाएगा। और दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और AD के अनुदिश 1/4 भाग की दूरी पर दौड़ती है और वहाँ एक कैसा झंडा गाड़ देती है जी? हरा झंडा गाड़ती है। कैसा? हरा झंडा। तो वो AD के अनुदिश 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है ना, यानी AD टोटल ये AD में 100 गमले हैं, लेकिन 100 गमले तक नहीं दौड़ती है। AD का कितना भाग दौड़ती है? 1/4। क्लियर है? यहाँ देखो 2 है, 2 AD में टोटल कितने गमले हैं? 100, यानी 1 मीटर की दूरी पर, और इंटू 1/4 है 1/4। 4 दूना 8 और 4 5 20। झंडे की स्थिति क्या आ गया? 2,25, यही ना। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर हरा झंडा गाड़ती है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग पर कैसा झंडा गाड़ती है जी? हरा झंडा गाड़ती है। तब झंडे की स्थिति क्या है? तब झंडे की स्थिति क्या है? 2,25, यानी दूसरी पंक्ति में इधर से दौड़ती है दूसरी पंक्ति में, और इधर किस गमले के सामने जाके गाड़ दिया हरा झंडा? तो 25वां गमला, यानी 25 मीटर की दूरी पर, यही ना। तो देखो ये झंडा की स्थिति आया है, दौड़ती है दूसरी पंक्ति में, और AD के अनुदिश टोटल कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। 1/4 भाग उसका दूरी दौड़ी है, तो इंटू 1/4। 4 दूना 8 4 5 20। झंडे की स्थिति क्या है? 2,25। इतना क्लियर है ना। जो प्रीत है, ठीक है ना, प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है। किसमें जी? 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और AD के अनुदिश 1/5 भाग की दूरी पर, कितने भाग की दूरी पर? 1/5 भाग की दूरी पर जाकर वहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ती है। कैसा झंडा? लाल झंडा। तो उस झंडे की स्थिति क्या होगा वो भी निकाल लेंगे। देखो लिखेंगे प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग पर लाल झंडा गाड़ती है। लाल झंडा गाड़ती है, तब झंडे की स्थिति। बताओ तो प्रीत कौन सी पंक्ति में दौड़ी है? 8वीं पंक्ति में। तो x का पॉइंट क्या होगा? 8। AD के अनुदिश कितना दूरी दौड़ती है? 1/5, तो इंटू 1/5 8। AD में कितने गमले हैं? 100 गमले हैं। 1/5 तो 1/5, 5 में 10, 0 है 0, तो उसकी झंडे की स्थिति क्या है? 8,20। समझ में आया? तो देखो दौड़ी है 8वीं पंक्ति में, नहीं x का पॉइंट होगा 8। AD के अनुदिश 100 गमले हैं और 1/5 भाग दौड़ी है, तो इंटू 1/5, 5 में 10, 0 है 0। झंडे की स्थिति क्या है? 8,20। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए, यानी इस झंडा का स्थिति जो ये है और दूसरा ये है। मान लो एक झंडा यहाँ पर है और एक झंडा का स्थिति ये 2,25 है और दूसरा झंडा है वो उसका स्थिति 8,20 है। तो क्या करना है? इन दोनों झंडों के बीच का दूरी निकालना है। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B।
लिखेंगे माना कि ए मान लिए 2,25 तथा बी और बी को मान लिए 8,20। क्या करेंगे, दोनों झंडों के बीच का दूरी निकालेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं x1 बराबर कितना है 2 है ना जी, y1 बराबर कितना है 25, x2 बराबर 8 और y2 बराबर 20। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ तो दूरी सूत्र होता क्या है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 कितना है 8 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर, y2 20 माइनस y1 25 इसका होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 घटाएंगे -5 का स्क्वायर, बड़ा माइनस वाला है तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 कितना आ गया 61 मीटर, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गया 61 मीटर। अब क्वेश्चन में बोला है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। रश्मि को क्या करना है, इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड है ना, तो इन दोनों झंडों के मिलाने वाली रेखाखंड कौन है, ए बी है ना। ठीक इसके बीच में एक नीला झंडा गाड़ना हो, कहाँ जी, इसके बीच में। अगर नीला झंडा गाड़ना हो तो वो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी उसी का स्थिति बताना है। तो मान लिया कि इन दोनों रेखाखंडों के बीच में बिंदु P पर वह एक नीला झंडा गाड़ेगी, तो इस बिंदु P का निर्देशांक बताना है कि उसका स्थिति क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे रश्मि माना कि रश्मि बिंदु P, माना कि रश्मि ए बी के बीच में, दोनों झंडों के बीच में ना, ए बी के बीच में बिंदु P x, y पर नीला झंडा गाड़ती है, तब झंडे की स्थिति। देखो रश्मि क्या किया है, इन दोनों झंडों के बीच में एक नीला झंडा गाड़ी है, ठीक है ना। एक यहाँ पे झंडा है, एक यहाँ पे है, ये दो झंडों के बीच की दूरी है ना, इससे पहले निकालना है। इसके बीच में अगर एक नीला झंडा मान लेते हैं बिंदु P x, y पर गाड़ती है, तो झंडे की स्थिति, इसका स्थिति बताना है क्या है। तो बताओ तो यह बीच में गाड़ी है ना, तो ये इनका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा ना, ये वाला अनुपात बराबर होगा, यानी m1 बराबर क्या होगा m2 होगा ना। तो देयरफॉर लिख दें m1 बराबर m2, ठीक है ना, कोई दिक्कत, अनुपात तो बराबर है। तो हम लोगों को इस झंडे की स्थिति बताना है P x, y का स्थिति। तो P x, y जब m1 और m2, इसी का स्थिति बता रहे हैं, जब m1 और m2 बराबर हो तो ये भाजन सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। x1 बताओ तो ये ए बी क्या था, ये देखो एक झंडा यहाँ पर था, एक झंडा यहाँ पर, यही ना, ये ए बी है। तो इसमें x1 कितना होगा 2, y1 कितना होगा 25, x2 कितना होगा 8, y2 कितना होगा 20। तो x1 का वैल्यू भर देंगे, x1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 8/2, y1 का वैल्यू बताओ 25, y2 का वैल्यू 20/2, 2 8 10, ये 2 अपन में 2 है 2, ये कितना होगा 45/2, 2 5 10, ये कटेगा 2 दूना 4, 5 में डिवाइड देंगे 2 दूना 4, एक बच गया, पॉइंट लाया 0 2 5 10। तो इस झंडे की स्थिति क्या आ गया 5,22.5, ठीक है ना, समझ में आया। तो एक यहाँ पे आंसर है दोनों झंडों के बीच का दूरी और ये झंडे की स्थिति।